क्या आप जानते हैं कि भारत के जंगल में बाघ की पहली तस्वीरें किसने और कैसे ली थीं, जिसने वन्य जीवों और वहां के जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया? फ्रेडरिक वॉल्टर चैंपियन ब्रिटिश भारतीय सेना के एक पूर्व सैनिक और इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी रहे हैं। चैंपियन का नाम एक कंजर्वेशनिस्ट और भारत में जंगली बाघ की पहली तस्वीर लेने वाले शख्स के रूप में जाना जाता है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उन्हें भारत में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का रास्ता दिखाने वाले शख्स का भी श्रेय दिया। 1921 बैच के अधिकारी रहे चैंपियन ने 1947 तक संयुक्त प्रांत, लगभग वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अनुरूप में अपनी सेवाएं दी। यहां काम करते हुए वह डिप्टी कंजर्वेटर, उपवन संरक्षक के पद तक पहुंचे। चैंपियन ने पहली बार भारत में कैमरा ट्रैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। प्रकृति की रक्षा के प्रति चैंपियन का काफी झुकाव था और इसने ही उन्हें बंदूक छोड़ कैमरा उठाने के लिए प्रेरित किया। 1935 में वह भारत में स्थापित पहले नेशनल पार्क के फाउंडर सदस्य बने, जिसका नाम 1957 में बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। चैंपियन का जन्म इंग्लैंड के सरे में 24 अगस्त 1833 को हुआ। उनके पिता जॉर्ज चार्ल्स चैंपियन एक एंटोमोलॉजिस्ट थे। चैंपियन के पूरे परिवार को प्रकृति से काफी लगाव था। चैंपियन पहली बार 1910 के दशक की शुरुआत में भारत आए थे। 1916 तक वह पूर्वी बंगाल पुलिस विभाग में सेवा करते रहे, जिसके बाद उन्हें ब्रिटिश इंडियन आर्मी रिजर्व ऑफ ऑफिसर्स कैवलरी शाखा में नियुक्त किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 1920 के दशक की शुरुआत में वह सेना से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद वह इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस में शामिल हुए। अपने समय के दूसरे अधिकारियों के विपरीत उन्हें खेल के लिए जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं था और उन्होंने वन्यजीव फोटोग्राफी के माध्यम से जानवरों का दस्तावेजीकरण करना शुरू किया और टाइगर रिजर्व्स को एक नई दिशा दिखाई। IFS में शामिल होने से पहले ही चैंपियन ने जंगल में एक बाघ की फोटो लेने की कोशिश की थी। जैसा कि वाइल्ड लाइफ इतिहासकार रजा काज़मी ने एक ट्विटर थ्रेड में लिखा है, उन्हें इन तस्वीरों को प्राप्त करने में 8 साल लग गए। कुमाऊं के जंगलों में ली गई इन तस्वीरों को पहली बार 3 अक्टूबर 1925 को द इल्युस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पहले पन्ने पर प्रकाशित किया गया था। उस तस्वीर के साथ हेडलाइन दी गई थी, ए ट्रायम्फ ऑफ बिग गेम फोटोग्राफी, द फर्स्ट फोटोग्राफ्स ऑफ टाइगर्स इन द नेचुरल हंट्स। IFS में शामिल होने से पहले ही चैंपियन ने जंगल में एक बाघ की फोटो लेने की कोशिश की थी। ट्रिप वायर फोटोग्राफी के बारे में द इल्युस्ट्रेटेड लंदन न्यूज को एक चिट्ठी के जरिए विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया, ये तस्वीरें काफी अनोखी हैं। मेरी जानकारी में बाघों के अपने मूल निवास में पहले कभी इतनी संतोषजनक तस्वीरें नहीं ली गई हैं। कैमरे का फ्लैश इतना अचानक चमकता है कि जानवर कई बार शायद इसे बिजली समझ लेते हैं। ट्रिप वायर फोटोग्राफी तकनीक का काफी ज्यादा महत्व है। समय के साथ इसमें और सुधार किया गया और आज इस तकनीक को कैमरा ट्रैप फोटोग्राफी के रूप में जाना जाता है। संरक्षणवादी आज इस तरीके का उपयोग टाइगर रिजर्व्स में बाघों की गणना और उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए करते हैं। जैसा कि अशोक विश्वविद्यालय में इतिहास और पर्यावरण स्टडीज के प्रोफेसर महेश रंगराजन ने एक कॉलम में लिखा, चैंपियन द्वारा लगाए गए 200 कैमरा ट्रैप में से बाघ केवल 18 मौकों पर आए थे। कुल मिलाकर उनके पास 9 बाघों के 11 शॉट थे, लेकिन ये तस्वीरें यह साबित करने के लिए पर्याप्त थीं कि कैसे प्रत्येक जानवर के धारीदार पैटर्न अलग अलग होते हैं। इस तकनीक ने हर तरह से एक नया रास्ता खोल दिया था। पिछले 3 दशकों में दुनिया भर के वैज्ञानिक कहीं ज्यादा एडवांस्ड कैमरों के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास कई सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से वे बाघ को उनकी धारियों से पहचान सकते हैं। यह अब दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, लेकिन इसे शुरू करने वाले करीब 100 साल पहले जंगलों के डिप्टी कंजर्वेटर थे। चैंपियन के लिए यह प्रक्रिया कितनी कठिन थी, इस बारे में बात करते हुए कर्नाटक में रहने वाले बाघ एक्सपर्ट उल्लास कारंत ने अपनी किताब ट्रिपवायर फॉर ए टाइगर सेलेक्टेड वर्क्स
ऑफ FWPN के परिचय में लिखा, मुझे 1980 के दशक के अंत में बाघों की सटीक गिनती करने में काफी कठिनाई हुई। मैंने 35 मिमी SLR कैमरों और ट्रिपवायर का उपयोग किया था। मुझे सोचकर काफी आश्चर्य हुआ कि 60 साल पहले एक पुराने कैमरा ट्रैप के साथ चैंपियन ने यह कैसे किया होगा। कैमरा ट्रैप फोटोग्राफी के जनक के रूप में अपनी भूमिका के अलावा चैंपियन ने ऐसे समय में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का नेतृत्व करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब ब्रिटिश अधिकारियों के लिए शिकार का खेल एक गर्व वाली बात थी। रंगराजन लिखते हैं, शिकार के कारण बाघों की घटती संख्या के बारे में वह चिंतित थे। उन्होंने शूटिंग ब्लॉक आवंटित किए जहां शिकारियों के लिए बाघ को मारने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बंदूक के लाइसेंस को सीमित करने, मोटर कारों को आरक्षित जंगलों में प्रवेश करने से रोकने और जंगलों में रहने वाले जानवरों को मारने के लिए थैंक्स यू